अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 से चैप्टर 6 जो आपके पास है। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से समझने की कोशिश करें। आपके पास एक बहुत ही अहम चैप्टर है ये, जिसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती है और काफी अच्छी चीजें आप सीखने वाले हैं इसमें कि किस तरीके से आप स्क्वायर्स निकालते हैं, किस तरीके से आप रूट्स निकालते हैं। तो काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा जो इससे पहले की क्लासेस में आपने नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स। जब हम स्क्वायर्स की बात करते हैं, कोई भी नंबर जो है जब उसका पावर 2 देते हैं इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक नंबर 2 है, इसका पावर हम 2 देंगे, ये बन गया 2 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर हमारे पास नंबर 3 है, आप इसका स्क्वायर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका पावर 2 देना है। स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका पावर 2 देना है। बन गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 3 इंटू 3। ऐसे ही नंबर 4 है, 4 का पावर 2 दे दिया तो ये बन गया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि किसी भी नंबर का पावर जब 2 दिया जाता है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकालना है कि उसी नंबर को 2 मरतबा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमारे पास स्क्वायर मिल जाता है। तो स्क्वायर आपने देखा 2 का स्क्वायर मिल गया, यानी आपको पता चल गया 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, 3 का स्क्वायर जब है तो 9 के बराबर है, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर है। यानी अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर पूछा जाए तो आपके पास तरीका यह है स्क्वायर निकालने का, या आप इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर लें तो आपके पास स्क्वायर मिल जाएंगे। लेकिन स्क्वायर्स में हमारे पास स्टूडेंट्स आप पढ़ते हैं जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं कोई भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उन नेचुरल नंबर्स में ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। एक नेचुरल नंबर तब परफेक्ट स्क्वायर होता है और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर अगर किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है तब वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं उस नेचुरल नंबर को जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। यानी आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर नंबर, या इसे आप परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं या आप इसे स्क्वायर नंबर कह सकते हैं इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर, या किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। मिसाल के तौर पर हमने यहां लिया 4, 9 और 16। अब हमने देखा 4 जो है वो 2 स्क्वायर के बराबर है, 9 जो है वो 3 स्क्वायर के बराबर है, 16 जो है वो 4 स्क्वायर के बराबर। मैं बीच में एक नंबर 4 के बाद 5 है ये ले लेता हूं, 9 के बाद 8 है, 16 के बाद 17 है। मिसाल के तौर पर मैंने ये नंबर्स लिए स्टूडेंट्स, ये वो नंबर्स हैं जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकते। ये वो नेचुरल नंबर है जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं। हालांकि ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसलिए हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। किस नेचुरल नंबर के, जैसे कि 16 एक नेचुरल नंबर 4 है, 4 के स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, या इसे आप स्क्वायर नंबर कह सकते हैं। 9 है नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 9 जो है वो 3 स्क्वायर के बराबर है, यानी एक दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है, इसलिए हम इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपके पास बुक में परफेक्ट स्क्वायर्स दिए, जैसे कि एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारी दी गई है। कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे पास कौन से हैं, जैसे कि आपके पास 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 1 स्क्वायर के बराबर होता है। 4 जो है ये परफेक्ट, जैसे कि 1 का स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स मैं यहां पर दे देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से कुछ चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। जैसे कि 1 स्क्वायर हो गया 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, ऐसे ही 6 स्क्वायर 36, ऐसे ही 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ऐसे ही आपके पास नंबर्स स्टूडेंट्स आप खुद भी देख सकते हैं, आपके पास बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं। तो ये जो नंबर्स हमारे, ये जैसे नंबर्स हमारे पास है, इनका जो स्क्वायर है वो इन नंबर्स के बराबर है, यानी ये जो नंबर हमारे पास यहां पर आ रहे हैं ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये कुछ नंबर्स मैंने आपके पास दे दिए, परफेक्ट स्क्वायर आपके पास बुक में दिए गए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी बुक को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, टफ टॉपिक नहीं है आपके लिए। मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जब वीडियो देखेंगे अपनी बुक को भी अच्छे से कंसल्ट करेंगे, बुक आप अपने सामने रखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है स्क्वायर्स की। ये तो हो गया स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, मैंने आपसे कहा। स्क्वायर
जो हमारे पास होते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास बुक में दी गई, आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपकी बुक के हिसाब से ही आपको पढ़ाऊंगा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। कोशिश ये रहेगी कि जो आपके पास बुक में दी, बुक में उतना दिया है कि जिसको अगर अच्छे से पढ़ा जाए आप सब कुछ सीख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर प्रॉपर्टी आपके पास है कि किसी इवन और ऑड मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको माशाल्लाह आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उनका स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर हमेशा ऑड ही होता है। जैसे कि इवन नंबर 2 है, जब आप 2 का स्क्वायर ले लेंगे वो 4 बनेगा, यानी ये भी इवन ये भी इवन। आप 4 ले लें, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, ये भी इवन है ये भी इवन है। आप 6 ले लें, 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, यानी ये भी इवन ये भी इवन। इसी तरीके से आप 1 ले लें, 1 का स्क्वायर 1, 3 ले लें, 3 का स्क्वायर 9, 5 ले लें, 5 का स्क्वायर 25। आप देखें ये ऑड नंबर है, इनका स्क्वायर भी ऑड है, ये इवन नंबर है, इनके स्क्वायर्स भी इवन नंबर है। ये आपके प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड होता है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 1 को छोड़कर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, 1 को छोड़कर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 3 by 1। किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है या 3 से एक ज्यादा। मिसाल के तौर पर आपने देखा 4 स्क्वायर जो है ये 4 के बराबर है, ठीक है ना। 4 जो है ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 4 जो है ये 2 स्क्वायर के बराबर है, यानी ये बन गया 3 + 1। 3 के मल्टीपल में जो 3 के मल्टीपल से उससे एक ज्यादा, 3 का मल्टीपल 3 है, 3 से एक ज्यादा कर ले वो बन गया आपके पास 4। आपके पास 16 है स्टूडेंट, 3 × 5 होता है 15, तो ये बनेगा 15 + 1। ऐसे ही आपके पास 36 है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स यहां पर ये 36 जो हमारे पास है। अब यहां पर एक तो हो गया ये, यहां पर 36 के लिए हमारे पास यहां पर एक और चीज हमारे पास आएगी जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, वो भी मैं अभी बताने वाला हूं कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 1, दो चीजें इसमें हैं। एक तो या तो वो 3 या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होंगे, या वो 4 के मल्टीपल्स में होंगे या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। जैसे कि 36 की हम बात करते हैं, 36 जो है ये किसके बराबर आता है स्टूडेंट्स, 36 जो है ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। या आप ले लेंगे 36 के बाद कोई दूसरा नंबर हम ले लेंगे जो हमारे पास जो है, जैसे कि आपके पास स्टूडेंट्स कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे कि मैंने 36 का ये 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही हमारे पास 2 स्क्वायर जो है 4 के बराबर है, वो 3 + 1 भी और 4 का मल्टीपल भी आपके पास है। 3 स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, 9 जो है 4 के मल्टीपल, जब 9 आप ले लेते हैं स्टूडेंट्स ये 9, ये आपके पास 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 4 × 2 + 1, 4 × 2 8, 8 + 1, यानी 3 और 4 जो है ये दो चीजें, ये दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं कि इन जो हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के अदर देन 1 को छोड़कर जितने भी नेचुरल नंबर हमारे पास हैं उनके स्क्वायर्स या तो 3 के मल्टीपल्स में होंगे या 4 के मल्टीपल्स में होंगे, या ऐसा होगा कि 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो हमारे पास आएगा वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 4 के मल्टीपल से एक नंबर ज्यादा होगा। कुछ हमारे पास अब इसके मजीद हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट जिन्हें आपने अच्छे से ध्यान रखना है, आपकी बुक में दी गई है। जैसे कि आपके पास है नंबर्स आपके पास दिए हैं और उनके स्क्वायर, जैसे कि 1 आपके पास है, नंबर्स हम लेते हैं, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहां पर हम स्क्वायर्स ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज आपके पास बुक में दी गई है स्टूडेंट्स, मुझे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 है, स्क्वायर 1 है, ठीक है। उसके बाद नंबर आपके पास 9 है स्टूडेंट, स्क्वायर 81 है। आपके पास 11 है, स्क्वायर जो है 121 है, ठीक है ना। आपके पास यहां पर नंबर जो है स्टूडेंट आपके पास 19 है, स्क्वायर जो है 361 है। इसी तरीके से नंबर आपके पास 21 है, स्क्वायर जो है 441 है। तो यहां 21 नंबर है, स्क्वायर 441 है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर 1 या 9 होगा देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। कोई भी नंबर अगर हमारे पास हो, अगर उसका स्क्वायर जो हमारे पास है वो एंड होता, अगर वो नंबर जो है उसकी यूनिट प्लेस 1 या 9 है, 1 या 9 है, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा एंड होगा 1 पर। जैसे कि नंबर 1 है, स्क्वायर एंड हुआ 1 पर।
नंबर 9 है, स्क्वायर एंड हुआ 1 पर। यूनिट प्लेस 1 है, स्क्वायर एंड हुआ 1 पर। यूनिट प्लेस 9 है, स्क्वायर एंड हुआ 1 पर। यूनिट प्लेस 1 है, स्क्वायर एंड हुआ 1 पर। तो यहां से हम ये सीखते हैं कि कोई भी नंबर हो और उसकी यूनिट प्लेस 1 हो या 9 हो, अगर नंबर की यूनिट प्लेस 1 या 9 है तो आप ये हमेशा याद रखें कि जो उसका स्क्वायर नंबर होगा वो हमेशा 1 पर ही एंड होगा। किस पर एंड होगा? 1 पर। नंबर जिनकी यूनिट प्लेस 1 होती है उनका स्क्वायर हमेशा 1 पर ही एंड होगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपने सीख ली। और उसके मजीद आपके पास एक और प्रॉपर्टी, जो आपके पास बुक में सब कुछ दिया है, अब यहां मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास है कि जब आपके पास एक स्क्वायर नंबर जो है एंड होता है 6 पर, जब एक स्क्वायर नंबर जो है वो एंड होता है 6 पर, ध्यान रखिएगा अच्छे से स्टूडेंट्स। अगर जैसे कि हमारे पास नंबर में यहां पर ले लेता हूं, यहां पर मैं स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान रखें, जैसे कि नंबर मैंने 4 ले लिया, स्क्वायर जो है वो 16 बन गया। नंबर मैंने 6 ले लिया, स्क्वायर जो है वो 36 है। नंबर में ले लेता हूं 16, नंबर ले लेता हूं मैं यहां पर 14, स्क्वायर बन गया 196। नंबर लेता हूं 16, स्क्वायर बन गया 256। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान रखें, हमने यहां क्या देखा कि यहां नंबर 4 है और 6 है। यूनिट प्लेस क्या है? 4 6। और नंबर स्क्वायर्स कहां एंड हो रहा है? 6 पर। 6 जैसे यहां था, अगर नंबर 1 और 1 या 9 पर एंड होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 पर ही एंड होगा। अगर नंबर एंड होता है 4 या 6 पर तो उसका स्क्वायर हमेशा 6 होगा। या हम कह सकते हैं वो स्क्वायर नंबर्स जिनके वो स्क्वायर नंबर्स या वो परफेक्ट स्क्वायर जो 6 पर एंड होते हैं, वो किसी ऐसे नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे जो नंबर 4 या 6 पर एंड होते हैं, यानी जिनकी यूनिट प्लेस 4 या 6 होगी। या आप इस तरीके से याद रखें कि जिन नंबर की यूनिट प्लेस 4 या 6 होती है उनका स्क्वायर नंबर हमेशा जो है वो 6 पर ही एंड होगा। जैसे कि नंबर अगर 1 या 9 है तो स्क्वायर नंबर 1 पर एंड होगा। अगर नंबर 4 या 6 यूनिट प्लेस पर है, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस अगर 4 या 6 है तो नंबर हमेशा जो है वो एंड होगा किस पर? 6 पर। स्टूडेंट्स, स्क्वायर नंबर जो है 6 पर एंड होगा। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स इन चीजों को अच्छे से याद रखें। तो उसके मजीद स्टूडेंट्स आपके पास जैसे कि हमारे पास कभी कभार हम जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, हम उनके स्क्वायर्स जो है किसी पैटर्न से निकालते हैं, एकदम ऑरली लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 35 का, आपके पास मिसाल के तौर पे एक नंबर है 35 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 35 स्क्वायर जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, या 45 स्क्वायर जो हमारे पास है, आप इनको किस तरीके से लेते हैं? 35 स्क्वायर है, इसे आप ले सकते हैं 3 इंटू 400, क्योंकि 3 से एक ज्यादा, आप इसको ले सकते हैं 3 इंटू 400 प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि यूनिट प्लेस 5 है। अगर आपके पास 45 स्क्वायर है तो आप इसे ले सकते हैं 4 इंटू 500। 4 नंबर आपके पास है, 4 इसकी जो प्लेस है, इसका 4 का जो नेक्स्ट 4 के बाद जो नंबर आता है वो है 4 के बाद 5, यानी 4 इंटू 500, 4 इंटू 500 प्लस 5 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ऐड करके जो है आप इनका स्क्वायर जो है एकदम आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स इन चीजों को अच्छे से, आप अपनी बुक को अच्छे से कंसल्ट करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छे से बुक को देखेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपकी जो कोई भी कंफ्यूजन है एकदम से दूर हो जाएगी। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स अब आपके पास होते हैं स्टूडेंट, जिन इंटरेस्टिंग पैटर्न से आप अच्छे से क्वेश्चन जो है उनके आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास ट्रेंगुलर नंबर दिए गए हैं, जैसे कि आप अपनी बुक को उठाएंगे, बुक को देखेंगे, उसमें सब कुछ आपके पास दिया है, आपके पास स्टार्स दिए गए हैं वहां पर, और आप वहां पर उन स्टार्स को देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। आपके पास दो स्क्वायर नंबर अगर आपके पास है, आपके पास एक नंबर है n, दूसरा नंबर हो गया n+1। अब आपके पास एक नंबर n है और दूसरा नंबर हो गया n+1, ठीक है ना। अगर एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर 8 है, तो 7 और 8 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, ये अगर हमें निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं। यानी एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर 8 है, इन दो नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, वो नंबर्स किस तरीके से निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं देयर आर 2 and नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन
द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर n एंड n प्लस 1। इन दो के बीच में कितने नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स? 2n। कितने नंबर्स होंगे? यानी अगर आपके पास n और n प्लस 1 दो नंबर हैं, इन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में यानी n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स हमारे पास होंगे वो 2 टाइम्स n। अगर नंबर आपके पास जैसे कि 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है ना। अब यहां पर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया आपके, सॉरी ध्यान रखिएगा, 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो 64 माइनस 49, 14 माइनस 9, अब 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आ गया आपके पास 5, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। जो भी नंबर हमारे पास आता है इसमें से माइनस करते हैं हम 1, हमेशा याद रखें। अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो माइनस करेंगे 1, दैट इज 14। तो 14 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में होंगे। अब आपको ये तरीका जरूरत नहीं है, अगर आप याद रखेंगे 2n, n आपके पास 7 था यानी 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। आपको ये इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 2 की 7 के साथ जो आपके पास n होगा उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। आप कह सकते हैं कि 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो 14 होंगे। ऐसे ही 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट नंबर होंगे वो होंगे 2 इंटू 10। अगर आपके पास 11 और 12 है सो 2 इंटू 11 जो आपके पास बनेगा वही नॉन परफेक्ट नंबर जो है वो दो नंबर्स के जो हमारे पास स्क्वायर्स बनेगा 10 और 11 का, उनके बीच में या 11 और 12 या 12 और 13 जो भी नंबर्स हमारे पास हैं, अगर उनके स्क्वायर्स आप निकालते हैं, उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे पास होते हैं वो निकालने के लिए तरीका बहुत अच्छा है कि पहला नंबर n लेते हैं और उसकी मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करते हैं यानी 2n के बराबर। एक दूसरा तरीका आपके पास है एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का एक बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स कि आप ऑड नंबर्स को ऐड करके, ध्यान रखिएगा अच्छे से, ऑड नंबर्स को जब आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं ना, जैसे कि 1 जो है 1 प्लस 3 वो आ गया 4, ऐसे ही अगर आपके पास हम लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 ये बन गया 9, ऐसे ही आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये बन जाएगा 16, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ये बन जाएगा आपके पास 25। अब ध्यान रखें स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये कुछ चीजें जो है ना बड़ी सीखने की है। जब आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब भी ऐड किया जाता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा जितने नंबर आप ऐड करते हो उतने के स्क्वायर के बराबर। यानी 1 प्लस 3 दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड किया आपके पास 4 आए यानी 2 स्क्वायर। आपने 3 ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिए ये हो गया 3 स्क्वायर, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिए हो गया 4 स्क्वायर, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लेंगे हो गया 5 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां हम ये सीखते हैं कि जब आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं आपके पास जो नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर हो। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब ऐड किया जाता है वो हमारे पास स्क्वायर ऑफ नंबर बन जाता है। किसके बराबर बनता है? जितने नंबर आप ऐड करेंगे। हमने यहाँ 2 नंबर ऐड किए, यहाँ 3 ऐड किए तो 3 स्क्वायर, 4 नंबर ऐड करेंगे तो 4 स्क्वायर, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड किए तो 5 स्क्वायर, 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर बनेगा, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करेंगे तो 7 का स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के बराबर ना हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के बराबर ना हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमने यहां 16 ले लिया, अगर हम लेते हैं 16 के बाद एक नंबर है 18, अगर आप कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 आ गया 16, 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो 9 है, और जब 9 इसके साथ आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये देखेंगे कि जब 9 आपने इसके साथ ऐड किया ये 25 बन गया, 18 नहीं आया। इसका मतलब 18 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर आप लेते हैं जैसे कि 12 प्लस 13 वो आ गया 25 यानी 5 स्क्वायर।
ऐसे ही स्टूडेंट्स आपके पास बाकी भी बहुत सारे नंबर हैं। ऐसे ही अगर आपके पास है 225 जो है ये 113 प्लस 112 प्लस 113 के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान दीजिए। ये आपके पास आ जाता है किसके बराबर 15 का स्क्वायर, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स जब कंसेक्यूटिव नंबर्स को जब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं वो किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये भी एक अहम टॉपिक है। दो कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर को जब आप ऐड करते हैं, टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, जैसे कि आपके पास 11 इंटू 13, तो 11 इंटू 13 जो आपके पास है स्टूडेंट ये बनता है 143। ठीक है, ये 143 जो आपके पास है ये बनता है 12 स्क्वायर माइनस 1, 12 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर अगर आपके पास है 11 इंटू 13 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 143, और 143 जो है स्टूडेंट्स ये आ गया 12 स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको 11 इंटू 13 जो आपके पास है 11 इंटू 13 ये हमारे पास किसके बराबर आया 143, इसे आप लिख सकते हैं 12 स्क्वायर माइनस 1, तो या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1। ठीक है ना, इसी 11 इंटू 13 का 143 आया, ये बन गया 12 स्क्वायर माइनस 1। इसी 11 इंटू 13 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1, 12 माइनस 1 हो गया 11 के बराबर और 13 हो गया 12 प्लस 1, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या बनता है स्टूडेंट्स 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1। तो कोई भी नंबर अगर हमारे पास है मिसाल के तौर पर, इससे हम ये पता करते हैं a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, यानी a प्लस 1 इंटू ए माइनस, इस जनरल फॉर्म हमारे पास बन सकता है a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू वो बनेगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 1, जो हमारे पास यहां पर बन रहा है। ये एक जनरल फॉर्म आपके पास है स्टूडेंट्स, और आप सभी स्टूडेंट्स इन चीजों को अच्छे से याद रखेंगे, आपकी बुक में दी गई है। कुछ और चीजें जैसे कि आपके पास 1 स्क्वायर है वो 1 के बराबर, अगर आपके पास 1 दो मरतबा यहां पर है यानी 11 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट यहां पर ऐसे 1 2 1। अगर आपके पास 3 टाइम्स 1 है तो इसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 2 1, यानी इसका स्क्वायर। ऐसे ही 4 टाइम्स 1 अगर आपके पास है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से, फिर मैं दिखाता हूं कि ये क्यों ऐसा करते हैं। 1 2 3 4 3 2 1। ध्यान रखें कि जब भी आपके पास नंबर्स हैं और सिर्फ 1 है उनमें, तो जितना मरतबा यानी जितने टाइम में हमारे पास यहाँ 1 4 टाइम्स आ रहा है, तो नंबर जो है आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 आना चाहिए मिडल में, 1 से स्टार्ट, दोनों साइड से, चाहे आप लेफ्ट साइड से ले या राइट साइड से ले लें, ये हर साइड से शुरू करें, आपके पास 4 तक पहुंचने चाहिए। 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4। अगर यहां पर आपके पास 5 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो हो गया 1 2 3 4 5 3 2 सॉरी फिर 4 3 2 1। यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स की, अगर आपके पास नंबर सिर्फ 1 1 में ही, आप उनका स्क्वायर किस तरीके से आसानी से निकाल सकते होगी, उसमें मैं एक्सरसाइज लेकर आ जाऊंगा और उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि स्क्वायर हमारे पास निकालने के और कितने आसान तरीके हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और समझने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बुक को अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।